जय श्री गणेश, जय माता दी, ओम साई राम, शिवोहम। जैसा कि हम बात कर रहे हैं मानवता के ऊपर, तो पिछले वीडियो में मैंने मानवता के ऊपर एक वीडियो बनाया है और जो बातें छूट गई है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी बात कही है, गीता के श्लोक में आया है। उसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य, गाय, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण और शूद्र, इन पांचों को समदर्शी दृष्टि से देखता है, यानी इन पांचों में आत्मा को देखता है, परमात्मा के दर्शन करता है, ज्ञानी जन वो ज्ञानी जन है, वो विवेकी है, वो समदर्शी है। और इसी में भगवान श्री कृष्ण ने मानवता का भी संदेश दिया है इस श्लोक के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जो भेदभाव करता है वो मानवता नहीं सिखा रहा है। जो आपको भेदभाव सिखा रहा है, जो इंसान को बांट रहा है किसी भी कारण से, किसी भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे, वो एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, परंतु वो मानवता की परिभाषा नहीं है। मानवता की परिभाषा वही है जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में समझाई है कि जो इन पांचों को, कुत्ता, गाय, ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल, अब आप देखो ये पांचों हैं अलग अलग, शरीर के तल पे अलग अलग है, परंतु आत्मा के तल पे इनमें एक ही आत्मा है। वो गहरी बात है। गीता का जो ज्ञान है वो बहुत गहरा ज्ञान है। और कुछ अल्पज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, भगवान ने गीता में तो वर्णों के आधार मतलब भेदभाव किया है। तो ऐसा नहीं है। वो भगवान ने कर्मों के आधार पे वर्णों का विभाजन किया है। जो आदमी जैसा कर्म करता है वो उसका कर्म है, और कर्म के सिद्धांत से उसकी पहचान होती है। जो आदमी जो कर्म करता है उससे उसकी पहचान होती है और उससे उसको कर्म फल मिलता है। पर भगवान श्री कृष्ण ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि सब में आप समानता होनी चाहिए, आपकी समदर्शिता आप में होना चाहिए। तो यही कबीरदास जी ने भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। तो प्रेम है मानवता और समानता है प्रेम, और सब में एक ही आत्मा है, सब में एक ही परमात्मा है। इसलिए किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को ऊंच नीच की भावना से नहीं देखना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि आज तो इतने छोटे छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा प्रतिभाशाली और ज्ञानी हो गए हैं कि अगर छोटे बच्चे को भी हम अपना गुरु बना लें तो छोटे बच्चे से भी हमको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। ये प्रकृति बहुत कुछ सिखा रही है हमें। हम जीवन हमारा छोटा पड़ जाता है सीखने के लिए, हम मरते दम तक सीख सकते हैं अगर हमारी भावना है सीखने की। तो मानवता एक सकारात्मकता है, और मानवता जोड़ती है सबको। अलग अलग होने के बाद भी मानवता ही है जो सबको एक सूत्र में लाती है और प्रेम के बंधन में बांधती है और सद्भावना सिखाती है। इसलिए मानवता बहुत बड़ी चीज़ है। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी, ओम साई राम, शिवोहम।